तेज प्रताप सिंह ने स्नेहा और सिद्धू के खिलाफ जो खतरनाक चाल चली थी, अब वही चाल उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि सिद्धू को मिल चुका है तेज प्रताप के उस राज का सुराग जिसे वह पूरे घर से छुपाकर रखना चाहता था। लेकिन सवाल यह है कि सिद्धू आखिर तेज प्रताप को रंगे हाथों कैसे पकड़ने वाला है। क्या तेज प्रताप की पूरी प्लानिंग सबके सामने एक्सपोज हो जाएगी, या फिर तेज प्रताप आखिरी वक्त पर ऐसा खेल खेलेगा कि सिद्धू खुद ही फंस जाएगा। आने वाला ट्रैक बेहद जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि अब स्नेहा की जिंदगी को बचाने के लिए सिद्धू खुद तेज प्रताप के सामने खड़ा होने वाला है, और यहीं से शुरू होगी एक ऐसी टक्कर जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ने वाला है। सेक्शन 1 सीरियल गंगा माई की बेटियां के आने वाले ट्रैक में अब जहां पर एक तरफ गंगा माई लगातार स्नेहा को लेकर परेशान चल रही हैं, क्योंकि उन्हें बार बार ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि स्नेहा की जिंदगी में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप सिंह अपनी असली चाल चलने में लगा हुआ है। तेज प्रताप को भले ही भवानी देवी ने घर में वापस ला दिया हो और उसे अपना पोता मानकर उस पर भरोसा कर लिया हो, लेकिन स्नेहा और सिद्धू को तेज प्रताप की वापसी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। खासकर सिद्धू को ऐसा लग रहा है कि तेज प्रताप जिस तरह से वापस आया है, उसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा मकसद छुपा हुआ है, क्योंकि तेज प्रताप को देखकर उसके चेहरे पर जो चालाकी दिखाई देती है वो सिद्धू से छुप नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप भी समझ चुका है कि इस घर में अगर कोई उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन सकता है तो वो सिद्धू है। इसीलिए अब तेज प्रताप ने अपना पूरा ध्यान सिद्धू पर लगा दिया है। वह लगातार उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि सिद्धू स्नेहा के कितने करीब है और दोनों मिलकर आखिर क्या करने वाले हैं। तेज प्रताप चाहता है कि स्नेहा और सिद्धू के बीच किसी भी तरह से गलतफहमी पैदा हो जाए, क्योंकि अगर दोनों एक साथ रहे तो उसकी प्लानिंग कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इसी वजह से अब वह एक ऐसा जाल बिछाने वाला है जिसमें सिद्धू को फंसाकर वह उसे स्नेहा से दूर करना चाहता है। लेकिन तेज प्रताप को शायद यह नहीं पता कि सिद्धू भी अब पहले जैसा नहीं रहा है। सिद्धू को साफ साफ महसूस हो रहा है कि घर में कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है और इस खेल के पीछे तेज प्रताप का हाथ हो सकता है। यही वजह है कि अब सिद्धू चुप बैठने के बजाय खुद तेज प्रताप की हरकतों पर नजर रखने वाला है। इधर तेज प्रताप अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी जगह पहुंचने वाला है जहां वह किसी से गुपचुप मुलाकात करेगा और वहीं पर अपनी पूरी प्लानिंग के बारे में बात करेगा। उसका मकसद सिर्फ एक है, स्नेहा और सिद्धू को ऐसी मुसीबत में डालना जहां से दोनों के लिए बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाए। तेज प्रताप को लगता है कि उसकी चाल इतनी मजबूत है कि किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं होगा। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि सिद्धू को तेज प्रताप की इस गुप्त हरकत का पता चल जाता है। सिद्धू को जैसे ही कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे उसका शक यकीन में बदलने लगता है, वह बिना किसी को बताए तेज प्रताप का पीछा करने का फैसला करता है। सिद्धू जानना चाहता है कि आखिर तेज प्रताप छुप छुप कर किससे मिलने जा रहा है और आखिर ऐसा क्या करने वाला है जिसे वह पूरे परिवार से छुपा रहा है। वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि सिद्धू उसके पीछे आ चुका है। वह पूरी तरह से अपनी प्लानिंग में लगा हुआ है और उसे लगता है कि आज वह स्नेहा के खिलाफ अपनी चाल का सबसे बड़ा हिस्सा पूरा कर देगा। लेकिन तभी सिद्धू वहां पहुंच जाता है और तेज प्रताप की बातें सुन लेता है। तेज प्रताप जिस राज को छुपाकर रखना चाहता था, उसी राज की एक बड़ी कड़ी अब सिद्धू के सामने आ जाती है। सिद्धू को समझ आने लगता है कि तेज प्रताप की वापसी सिर्फ घर में रहने के लिए नहीं हुई है, बल्कि वह किसी बहुत बड़े मकसद के साथ वापस आया है। और अब सिद्धू उसे रंगे हाथों पकड़ने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पर तेज प्रताप भी कम चालाक नहीं है। जैसे ही उसे हल्की सी आहट महसूस होती है, वह अपनी बातचीत रोक देता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है। सिद्धू तुरंत खुद को छुपा लेता है, लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो चुका है कि तेज प्रताप कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। सिद्धू के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह अभी तेज प्रताप को पकड़कर सबके सामने उसकी सच्चाई बताए या फिर पहले उसकी पूरी प्लानिंग का पता लगाए। क्योंकि अगर वह जल्दबाजी करता है तो तेज प्रताप फिर से बच सकता है, और अगर वह चुप रहता है तो स्नेहा की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है।
इसी बीच तेज प्रताप वहां से निकलने लगता है और सिद्धू उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी तेज प्रताप अचानक रुक जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब यहाँ पर आने वाला पल बेहद रोमांचक होगा, क्योंकि अगर तेज प्रताप की नज़र सिद्धू पर पड़ गई तो दोनों के बीच सीधी टक्कर हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धू भी तय कर चुका है कि इस बार वह तेज प्रताप को किसी भी कीमत पर बचकर नहीं जाने देगा। उसे पता है कि अगर तेज प्रताप की सच्चाई सामने आ गई तो स्नेहा को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया जा सकता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आएगा जब सिद्धू को तेज प्रताप की प्लानिंग का वो हिस्सा पता चलेगा जिसका सीधा संबंध स्नेहा से होगा। क्योंकि तेज प्रताप का निशाना सिर्फ सिद्धू नहीं है, बल्कि वह स्नेहा को भी अपने जाल में फंसाने की तैयारी कर चुका है। और यही वजह है कि अब गंगा माई की सारी चिंता सच साबित होती हुई नजर आएगी। गंगा माई जिस तूफान से स्नेहा को बचाना चाहती हैं, वही तूफान अब धीरे धीरे स्नेहा की जिंदगी के बेहद करीब पहुंच चुका है। लेकिन इस बार स्नेहा अकेली नहीं होगी, क्योंकि सिद्धू तेज प्रताप के पीछे पहुंच चुका है और उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए तैयार है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सिद्धू तेज प्रताप की पूरी साजिश सबके सामने खोल पाएगा। क्या भवानी देवी को अपने पोते की असली सच्चाई पता चलेगी? और क्या तेज प्रताप सिद्धू के हाथों पकड़े जाने से पहले अपनी चाल बदल देगा? आने वाला ट्रैक किसी टक्कर को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने वाला है, क्योंकि अब एक तरफ तेज प्रताप अपनी चाल चल रहा है और दूसरी तरफ सिद्धू उसकी हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर तेज प्रताप का असली निशाना कौन है और उसकी इस खतरनाक मास्टर प्लान के पीछे छुपा हुआ सबसे बड़ा राज क्या है। ये राज जैसे जैसे सामने आएगा, स्नेहा, सिद्धू और पूरे परिवार की जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि सिद्धू को तेज प्रताप की चाल का एक ऐसा सबूत मिलने वाला है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाएंगे। सिद्धू को अब सिर्फ शक नहीं रहा है, बल्कि उसे पूरा यकीन हो चुका है कि तेज प्रताप इस घर में किसी बहुत बड़े मकसद के साथ वापस आया है। वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप को भी धीरे धीरे महसूस होने लगा है कि सिद्धू उस पर नजर रख रहा है। लेकिन वह अपनी चाल को इतनी सफाई से आगे बढ़ाने वाला है कि किसी को भी आसानी से उस पर शक ना हो। तेज प्रताप अब भवानी देवी के सामने खुद को बिल्कुल मासूम दिखाएगा और ऐसा जताएगा जैसे उसका इस घर के किसी मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। भवानी देवी भी उसकी बातों पर भरोसा कर लेंगी और यही चीज तेज प्रताप के लिए सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है। क्योंकि जब तक भवानी देवी उसके साथ खड़ी रहेंगी, तब तक घर में कोई भी उसके खिलाफ आसानी से आवाज नहीं उठा पाएगा। लेकिन सिद्धू अब इस भरोसे को तेज प्रताप की ताकत नहीं बनने देगा। वह चुपचाप उसके पीछे लगेगा और उसकी हर एक हरकत को समझने की कोशिश करेगा। तभी सिद्धू को पता चलता है कि तेज प्रताप रात के समय घर से बाहर जाने वाला है। सिद्धू को यह बात बेहद अजीब लगती है, क्योंकि तेज प्रताप दिन भर तो घर में सभी के सामने घूमता रहता है, लेकिन रात होते ही अचानक गायब होने की तैयारी क्यों कर रहा है। सिद्धू बिना किसी को बताए उसका पीछा करने का फैसला करता है। तेज प्रताप जैसे ही घर से बाहर निकलता है, सिद्धू भी कुछ दूरी बनाकर उसके पीछे चल पड़ता है। तेज प्रताप को लगता है कि वह इस बार भी किसी की नज़र में नहीं आएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि सिद्धू उसकी हर चाल पर नज़र रखे हुए है। कुछ दूर जाने के बाद तेज प्रताप एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पहले से कोई उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों के बीच धीमी आवाज में बातचीत शुरू होती है और सिद्धू दूर खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। उसे सिर्फ कुछ शब्द सुनाई देते हैं, लेकिन वही शब्द सिद्धू के शक को और मजबूत कर देते हैं। तेज प्रताप साफ कहता है कि अब ज्यादा देर नहीं करनी है और जो काम उसने सोचा है उसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा। यह सुनते ही सिद्धू समझ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है, लेकिन अभी भी उसे पूरी बात समझ नहीं आई है। वह थोड़ा और करीब जाने की कोशिश करता है ताकि तेज प्रताप की पूरी बातचीत सुन सके। तभी तेज प्रताप उस व्यक्ति को एक चीज देता है और कहता है कि इसे संभाल कर रखना, क्योंकि सही वक्त पर इसी की जरूरत पड़ेगी। सिद्धू यह देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि तेज प्रताप ने कोई ऐसी तैयारी कर रखी है जिसका इस्तेमाल स्नेहा या सिद्धू के खिलाफ किया जा सकता है।
अब सिद्धू के लिए एक एक पल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वह सोचता है कि क्या अभी सामने जाकर तेज प्रताप को पकड़ लिया जाए या पहले उसके हाथ में मौजूद चीज का राज पता लगाया जाए। इसी बीच तेज प्रताप अचानक पीछे देखने लगता है। सिद्धू तुरंत वहां से हटकर खुद को छुपा लेता है। तेज प्रताप कुछ देर तक आसपास देखता है, लेकिन उसे सिद्धू दिखाई नहीं देता। वह वापस उस व्यक्ति से बात करने लगता है। अब सिद्धू और ज्यादा ध्यान से सुनता है और तभी उसे स्नेहा का नाम सुनाई देता है। स्नेहा का नाम सुनते ही सिद्धू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि तेज प्रताप की पूरी साजिश का संबंध सीधे स्नेहा से है। तेज प्रताप स्नेहा को किसी ऐसी स्थिति में फंसाने की तैयारी कर रहा है जहां उसके खिलाफ पूरा परिवार खड़ा हो सकता है। उसका मकसद सिर्फ स्नेहा को परेशान करना नहीं है, बल्कि वह चाहता है कि स्नेहा पर ऐसा इल्जाम लगे जिसे सुनकर कोई भी उसकी बात पर भरोसा ना करे। यही तेज प्रताप की असली मास्टर प्लान है। वह जानता है कि अगर स्नेहा की इमेज परिवार के सामने खराब हो गई तो सिद्धू भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर तेज प्रताप एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। वह अपनी प्लानिंग के बारे में इतना ज्यादा बोल देता है कि सिद्धू को उसकी पूरी चाल की एक बड़ी कड़ी समझ में आ जाती है। सिद्धू अब वहां से तुरंत निकलना चाहता है ताकि स्नेहा को सावधान कर सके, लेकिन तभी उसके पैर के नीचे कुछ गिर जाता है और आवाज हो जाती है। तेज प्रताप तुरंत चौंक जाता है। वह पीछे मुड़कर देखता है और इस बार उसे सिद्धू दिखाई दे जाता है। अब दोनों आमने सामने हैं। तेज प्रताप के चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि जिस बात को वह सबसे ज्यादा छुपाना चाहता था, उसी बात को सिद्धू ने अपनी आंखों से देख लिया है। सिद्धू भी अब पीछे हटने वाला नहीं है। वह तेज प्रताप से सीधा सवाल करता है कि आखिर वह यहाँ किससे मिलने आया था और स्नेहा के खिलाफ क्या करने वाला है। तेज प्रताप पहले तो बात को घुमाने की कोशिश करता है और कहता है कि सिद्धू को गलतफहमी हुई है, लेकिन सिद्धू उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वह कहता है कि उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा और कानों से उसकी बातें सुनी हैं। अब तेज प्रताप के पास कोई आसान रास्ता नहीं बचता। वह सिद्धू को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो इसका नुकसान सिर्फ उसी को नहीं बल्कि स्नेहा को भी उठाना पड़ेगा। तेज प्रताप की यह बात सुनकर सिद्धू और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि तेज प्रताप स्नेहा को अपनी चाल का सबसे बड़ा निशाना बनाना चाहता है। लेकिन तेज प्रताप यहाँ भी एक नई चाल चल देता है। वह सिद्धू को ऐसा सच बताने की कोशिश करता है जिससे सिद्धू खुद उलझ जाए। वह कहता है कि जो कुछ वह कर रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और अगर सिद्धू ने बिना पूरी सच्चाई जाने उसके खिलाफ कदम उठाया तो वह खुद पछताएगा। सिद्धू कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी उसे गंगा माई की कही हुई बातें याद आती हैं कि स्नेहा को किसी बड़े खतरे से बचाना जरूरी है। अब सिद्धू फैसला करता है कि वह तेज प्रताप की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करेगा। वह वहां से निकलकर सीधे स्नेहा को सावधान करने की तैयारी करता है, लेकिन तेज प्रताप भी उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। वह सिद्धू को रोकने की कोशिश करेगा और दोनों के बीच जबरदस्त बहस होने वाली है। इसी बहस के बीच तेज प्रताप के हाथ से वह चीज गिर जाएगी जिसे वह अभी तक सबसे ज्यादा छुपा रहा था। सिद्धू जैसे ही उसे उठाएगा, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि उस चीज में ऐसा सबूत होगा जो तेज प्रताप की पूरी प्लानिंग को सबके सामने ला सकता है। अब सवाल यह है कि क्या सिद्धू उस सबूत को लेकर सीधे भवानी देवी के पास जाएगा? क्या भवानी देवी अपने पोते तेज प्रताप पर भरोसा करना छोड़ देंगी? या फिर तेज प्रताप एक बार फिर ऐसा खेल खेलेगा कि सबूत होने के बावजूद सिद्धू की बात पर कोई यकीन नहीं करेगा? क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां तेज प्रताप का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। और अगर यह राज सामने आ गया तो सिर्फ तेज प्रताप की पोल नहीं खुलेगी, बल्कि पूरे घर के रिश्ते भी हिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा अभी भी इस बात से पूरी तरह अनजान है कि उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश तैयार हो चुकी है। लेकिन सिद्धू अब किसी भी कीमत पर उसे अकेला नहीं छोड़ने वाला।
अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सिद्धू तेज प्रताप को रंगे हाथों पकड़कर उसकी मास्टर प्लान सबके सामने कैसे लाता है और क्या तेज प्रताप आखिरी वक्त पर ऐसा पलटवार करेगा जिससे पूरी कहानी एक बार फिर बदल जाएगी।